पर हरिद्वार को भूमिगत केबलिंग परियोजना की सौगात सीएम तीरथ और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण। रुद्रपुर में पूर्व सीएम हरीश रावत के अच्छे स्वास्थ्य के लिए की गई प्रार्थना। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ का किया आयोजन। रुड़की में महाकुंभ में सहयोग करेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस शिविर में पूरे प्रदेश की स्वयंसेवी लेंगे भाग। प्रेस वार्ता में दी जानकारी। देहरादून के 4 इलाकों में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन। लक्ष्मण चौक सरस्वती सोनी मार्ग बने कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन में लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी। बेरीना की गंगोली हाट के शिवना में लगी भीषण आग। गांव में गायों के लिए इकट्ठा किया पूरा सूखा चारा जलकर राख। देहरादून हवाई अड्डे को मिलने जा रही है नई एयरलाइन से एयर गोइंग की सौगात। हवाई अड्डे के निदेशक डीके गौतम ने दी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां देहरादून के 4 इलाकों में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लक्ष्मण चौक सरस्वती सोनी मार्ग बने कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन में लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जारी किया आदेश। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर 4 इलाकों में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें लक्ष्मण चौक और सरस्वती सोनी मार्ग कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन में लोगों के बाहर निकलने पर भी पाबंदी पूरी तरीके से लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां जिला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं देहरादून से, यहाँ पर 4 इलाकों में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए हैं। लक्ष्मण चौक सरस्वती सोनी मार्ग कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का बयान सामने आया। यहां खबर हरिद्वार से आप देख रहे हैं, हटाए गए जाएंगे मुगलों और आंकर्ताओं के नाम। बड़ी खबर आप देख रहे हैं हरिद्वार से। देश की राजधानी के रास्तों चौराहे से हटाए जाए नाम। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर नाम हटाने की मांग की गई। शहीदों क्रांतिकारियों के नाम पर हो मार्ग के नाम, नरेंद्र गिरी ने कहा है। हरिद्वार से खबर आपको दिखा रहे हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने हटाए जाए मुगलों और आक्रांताओं के नाम पे जो अभी तक फिलहाल नाम रखे गए उनको हटाने की मांग की गई है। यहाँ पर शहीदों क्रांतिकारियों के नाम पर हो मार्ग के नाम, नरेंद्र गिरी का फिलहाल कहना है। ये खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी ने बड़ा बयान दिया है यहाँ पे। इसके चलते उन्होंने मुगलों को नाम हटाए जाने की मांग की है। वहीं क्रांतिकारियों के नाम पर नाम रखने की अपील भी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकासनगर से इस समय एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार और ट्रक के बीच में टक्कर हो गई है। यहां खबर आपको विकासनगर से बता रहे हैं, कार और ट्रक की टक्कर, खाई में समाया ट्रक। सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। एसडीआरएफ टीम ने घायलों का किया रेस्क्यू। खबर आपको विकासनगर से बता रहे हैं, जहां कार और ट्रक की टक्कर हो गई, वहीं ट्रक के बाद में खाई में गिर गया ट्रक। सड़क हादसे में फिलहाल 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पर मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ टीम ने फिलहाल घायलों का रेस्क्यू कर लिया है। चकराता त्यूड़ी मार्ग पर जाटी के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर फिलहाल एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और घायलों का रेस्क्यू किया जा चुका है। खबर आपको बता रहे हैं विकासनगर, कार और ट्रक की टक्कर के बाद में फिलहाल खाई में गिरा ट्रक। वहीं एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। घायलों को रेस्क्यू करके इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। खबर आपको बता रहे हैं।
खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने वर्चुअल माध्यम से हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र में भूमिगत केबलिंग परियोजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक मदन कौशिक, विधायक प्रदीप बन्ना भी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार आदिकाल से धर्म नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। साल भर में हरिद्वार में अनेक पर्वों एवं स्नानों का आयोजन होता है। हरिद्वार करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा भारत का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आधुनिक और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण, वैज्ञानिक नवाचारों को प्रोत्साहित करने और मानव संसाधनों का विकास करने की दिशा में 75 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ नगरी हरिद्वार में यूपीसीएल द्वारा डाली गई भूमिगत विद्युत लाइन का आज लोकार्पण किया गया। लगभग 301 करोड़ रुपए के बजट से डाली गई इस योजना के लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत व मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। हरिद्वार के ऋषिकुल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में यूपीसीएल के निदेशक नीरज खैरवाल, ऊर्जा सचिव राधिका झा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार ने विशेष सौगात के रूप में हरिद्वार को दिया। बनारस के बाद हरिद्वार ही ऐसा एक शहर है पूरे देश में जहां ये भूमिगत केबलिंग अप्रूव करी गई। करीब 388 करोड़ की डीपीआर थी, लेकिन बिडिंग में जब हम लोग गए थे तो ये 301 करोड़ में ही अवार्ड हुआ और ये रिकॉर्ड 1 साल 10 महीने में कोविड के बावजूद भी कार्यक्रम करा गया। मंत्री आर.के. सिंह जी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी इस कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में जो हमने शुरू में बातचीत की थी वो पूरे हरिद्वार शहर को लेने की बात हुई थी। करीब 600 करोड़ रुपए की इसकी लागत आनी थी। बाद में जब अधिकारियों के द्वारा एस्टीमेट पूरा बनाया गया तो वो 400 करोड़ के सापेक्ष बनाया गया। 388 करोड़, उसमें से कुछ खर्च हुए होंगे 300 करोड़ समथिंग। लेकिन अभी जो पूरा शहर है, पूरे शहर को अभी अंडरग्राउंड होने के लिए और पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। देश के राजनीतिक इतिहास में 6 अप्रैल का दिन एक खास अहमियत रखता है। वहीं आपको बता दें कि 6 अप्रैल 1980 में मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। बीजेपी ने पहली बार 1984 में चुनाव लड़ा। उस आम चुनाव में पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली, जिसके चलते अब 41वें स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता विनोद सवाल ने बताया कि बीजेपी को मजबूत करने में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी की अहम भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि और इस बार हमारा संगठन गांव में घर घर जाकर वरिष्ठ नेता झंडे लगाएंगे। छह अप्रैल 1980 में मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष हमारे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। हम इस दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इस बार क्योंकि हमारा संगठन गांव-गांव घर-घर में है, इस बार हमने विचार किया है कि जो हमारा बूथ का अध्यक्ष है उसके घर पर जाकर हमारे वरिष्ठ नेता झंडा लगाएंगे। उसकी तरह हमारा जो इतिहास विकास है भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो एकात्म मानववाद दर्शन है वो सभी कार्यकर्ताओं के संज्ञान में, उसके लिए हम गोष्ठी और सभाओं का आयोजन करेंगे। और इसके अलावा हम अब 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। सेवा बस्ती में सेवा के कार्य करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्वास्थ्य लाभ को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर में हवन यज्ञ का आयोजन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्वास्थ्य में जल्द सुधार के लिए आज रुद्रपुर स्थित 5 मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हवन में आहुति डालकर ईश्वर हरीश रावत के जल्द स्वास्थ्य की कामना की। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया है। हवन करके, यज्ञ करके हरीश रावत जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। जल्दी स्वस्थ हो जाएं, जल्दी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आएँ और उनकी आज आवश्यकता है, पूरे प्रदेश को आवश्यकता है। और ऐसा व्यक्ति
अस्वस्थ होता तो ऐसे लगता है कि सारे लोग अस्वस्थ हो गए हों। तो हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और आज यज्ञ के माध्यम से उनके दीर्घायु की कामना कर रहे हैं कि वो जल्दी हमारे बीच में स्वस्थ होकर आए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। अमृत छलका जिस भूमि पर हरि ने जहाँ द्वार बनाया है, उस शुचि पुण्य गंगा तट पर महाकुंभ का अवसर आया है। मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार, अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ। महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक सुरक्षित कुंभ के लिए संकल्पित हैं। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। हरिद्वार महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार आपका स्वागत करती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। नगर पंचायत गंगोली हाट के भूलिडा गांव में स्थित प्रसिद्ध सैम मंदिर में भूलिडा, पटक्यूडा, डौलिया हाट और स्थानीय लोगों के सहयोग से ऐतिहासिक वैसी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 11 दिन तक चलने वाले इस यज्ञ में नित्य पूजा पाठ, सभी देवी देवताओं का आह्वान, पंचमूर्त स्नान प्रातः और सायकाल पूजा पाठ किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि 35 वर्ष पूर्व पहले इस मंदिर में वैसी यज्ञ का आयोजन हुआ था। वैसी के आयोजन के से क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि होती है। ये बासी यज्ञ इसलिए लगाया जाता है, जैसे भागवत लगाते हैं, उसी प्रकार से वैसी यज्ञ भी जो यज्ञ करते हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाती है, अपने अपने मन को शांति होते हैं। हरिद्वार महाकुंभ में 1500 स्वयंसेवक महाकुंभ में यातायात की व्यवस्था में अपना सहयोग देंगे। साथ ही साथ 7 से 15 अप्रैल तक इस शिविर में पूरे प्रदेश की स्वयंसेवी भाग लेंगे। इस दौरान स्थानीय स्वयंसेवी जो यातायात व्यवस्था में नहीं होंगे वो भी खान पान की व्यवस्था संभालेंगे। आपको बता दें कि रुड़की के आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित पत्रकार वार्ता में संघ प्रचारक उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश नरेश कुमार विकल ने इसकी जानकारी दी। कुंभ 2021 में ये सौभाग्य की बात है कि अपने इस क्षेत्र के अंदर और एक बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए प्रशासन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और सहयोग मांगा है कि वो प्रशासन का सहयोग करें। स्वयंसेवक हमने भी पूरे प्रदेश से, उत्तराखंड प्रदेश से स्वयंसेवक बुलाए हैं। 1500 स्वयंसेवक गणवेश में और कुंभ मेला प्रशासन के साथ में उनका जो यातायात व्यवस्था है उनके साथ खड़े होकर के यातायात के डाइवर्जन में, पार्किंग में, जहाँ पर श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाना, उनको रास्ता दिखाने में किसी प्रकार की भी अव्यवस्था ना हो, इसमें और हम श्रद्धालुओं को सहयोग करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे।
खबर लक्सर से है, जहां कोरोना का लगातार बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर हाई अलर्ट पर है। अब कोरोना की सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा। साथ ही बॉर्डर पर सैंपलिंग के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके में फिर से बड़े पैमाने पर लोगों को कोरोना सैंपल लिए जाएंगे। खासतौर पर होटल, ढाबे, बैंक, अखाड़े, गन्ना कोल्हू आदि में 100% लोफों की सैंपलिंग कराई जाएगी। इसको लेकर 3 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली गई थी, जिसमें तमाम रणनीति तैयार कर ली गई है। अब उस पर पूरी मुस्तैदी से काम किया जाएगा। इसको लेकर के न्यूज संवाददाता राम गोपाल ने लक्सर एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं। महाकुंभ 2021 की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल से शुरू होनी है। कहीं ना कहीं 28 दिन का महाकुंभ है। इसको देखते हुए कोरोना को लेकर के जिस तरीके से ग्राफ हरिद्वार क्षेत्र में बढ़ने को देखने को मिल रहा है, तो बॉर्डर पर किस तरह की चौकसी रहेगी। हमारे यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं लक्सर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी। सर, कोरोना को देखते हुए जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, अब कोरोना का नया स्टैंड भी जो देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर के किस तरीके की जो गाइडलाइन है, एडवाइजरी है, वो जारी की गई है? हाँ, इस समय कोविड के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसको लेकर के शासन स्तर से दिशा निर्देश भी प्राप्त हुए हैं और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी 25 मार्च को एक आवश्यक बैठक ली गई और 27 मार्च को तहसील स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई और हम सब लोग जो है इसके लिए तैयार हैं। हमारे द्वारा एक रणनीति तैयार कर ली गई है, कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें हम सैम्पलिंग पर फोकस कर रहे हैं और जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं, जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर है हमारे बालावाली, जो कि हमारा बिजनौर और हरिद्वार को जोड़ता है, और दूसरा हमारा पुरकाजी खानपुर है जो मुजफ्फरनगर और हमारे जो है हरिद्वार को जोड़ता है, और दल्ला वाला क्षेत्र है। इसको हम जो है इस पर टीमें लगा रहे हैं। दूसरा हमारा जो अंदर हमारा जो फोकस ग्रुप है, जो ज़्यादा सेंसिटिव ग्रुप है, उसकी पहचान हम कर रहे हैं। उनमें विशेष रूप से फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, क्योंकि उनसे लोग जो है पब्लिक डीलिंग होती है, लोग रोज़ मिलते हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो 12 जो राज्य हैं उनका जो श्रद्धालु महाकुंभ में आना है, 2 बॉर्डर आपके यहाँ हैं, बालावाली और खानपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो उसको लेकर के कोरोना का जो टेस्टिंग होगी, मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाएगी? उस पर हमारी टीमें जो है हमेशा तैनात रहेंगी और RT-PCR टेस्टिंग जो हम कर रहे हैं, और जो SOP है जो 1 अप्रैल से लागू होनी है, वो SOP जो है 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी और उसके अनुसार काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ में जुड़े थे लक्सर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार द्वारा SOP जारी की गई है उसका कड़ाई से पालन जो है कराया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। अमृत छलका जिस भूमि पर हरि ने जहाँ द्वार बनाया है, उस शुचि पुण्य गंगा तट पर महाकुंभ का अवसर आया है। मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ। महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक सुरक्षित कुंभ के लिए संकल्पित हैं। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। हरिद्वार महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार आपका स्वागत करती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले बता दें कि देहरादून से इस समय बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, 30 लोगों की लिस्ट में त्रिवेंद्र सिंह का नाम नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से पूर्व मुख्यमंत्री का नाम स्टार प्रचारकों में नहीं रखा गया है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जहां लिस्ट जारी करी है, वहीं पे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मदन कौशिक शामिल है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह का नाम यहां पे मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट का नाम शामिल है। राज्यसभा नरेश बंसल, अनिल बलूनी का नाम भी फिलहाल इस लिस्ट में शामिल है। प्रदेश प्रभारी अजय कुमार, मंत्री गणेश जोशी, बंशीधर भगत, सतपाल महाराज भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करते हुए अनिल बलूनी, धन सिंह रावत, प्रदेश प्रभारी अजय कुमार, मंत्री गणेश जोशी को शामिल किया है। बंशीधर भगत, सतपाल महाराज भी फिलहाल इस लिस्ट में शामिल हैं। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, विधायक महेश नेगी, चंदन रामदास भी शामिल है इस लिस्ट में। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, भाजपा ने जारी कर दी है अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट, जिसमें 30 लोगों की लिस्ट में त्रिवेंद्र सिंह का नाम नहीं शामिल है। खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम स्टार प्रचारकों में नहीं। वहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मदन कौशिक का नाम शामिल किया गया है। खबर देहरादून से देख रहे हैं आप। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन उसमें पूर्व मुख्यमंत्री का नाम फिलहाल नहीं शामिल है। 30 लोगों की लिस्ट में इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नहीं शामिल किया गया है। वहीं लिस्ट में बंशीधर भगत, सतपाल महाराज का नाम शामिल किया गया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं देहरादून से, भारतीय जनता पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। राज्यसभा नरेश बंसल भी इसमें शामिल किए गए हैं। प्रदेश प्रभारी अजय कुमार, मंत्री गणेश जोशी का नाम फिलहाल इस लिस्ट में शामिल किया गया है। बंशीधर भगत, सतपाल महाराज भी शामिल हैं। फिलहाल रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर नैनीताल से है, जहां आने वाले पर्यटक सीजन के मद्देनजर प्रशासन हरकत में आया है। एसडीएम, पुलिस प्रशासन व नगर पालिका की संयुक्त टीम ने बाजार में छापेमारी की। बगैर मास्क लगाए लोगों के चालान काटकर कानूनी कार्रवाई की गई। साथ ही मास्क लगाने की हिदायत भी दी गई। इस दौरान बाजार में खड़े वाहन और दुकानों के बाहर सड़क पर अतिक्रमणकारियों पर चालानी कार्रवाई की गई और दुकान के बाहर ना लगाने की चेतावनी भी दी गई। वहीं आपको बता दें कि अप्रैल से पर्यटक सीजन की शुरुआत हो जाती है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर से सरोवर नगरी को खतरा बना हुआ है। किसी भी तरह का अगर कहीं भी हो रहा है तो उसे हटाया जाए, और अतिक्रमण की अमूमन अगर एक ही दिन अगर हम इस कार्रवाई को करेंगे तो ये आगे वापस व्यापारी सिमिलर चीज़ करने लगेंगे। लेकिन आप देखेंगे हमने जो अभियान चला है पिछले 8-10 दिनों से, स्पेशली फड़ मार्केट में हम 8-10 दिनों से रोज़ हमारी टीम जा रही है और जो भी अवैध फड़ हैं, जो बिना लाइसेंस के फड़ मार्केट में बैठे हैं। खबर देहरादून से है, जहां झंडे जी का मेला 2 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर मेले के लिए संगतों के दून पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है।
दरबार साहिब में महिला श्रद्धालुओं ने झंडे जी के लिए दर्शनी गिलाफ तैयार करना भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि कोरोना के चलते इस बार संगतों में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि मेले के लिए दरबार साहिब को भव्य तरीके से सजाया गया। वहीं मेले के लिए आसपास के बाजार भी सजना शुरू हो गए हैं। पूजा अर्चना के बाद दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास महाराज ने संगतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। गंगोलीहाट के शिवना गांव में भीषण आग लगने से गांव में गायों के लिए एकत्रित किया संपूर्ण चारा जलकर राख हो गया। आग बुझाने के दौरान ग्रामीण आंशिक रूप से झुलस गए और ग्रामीणों की घास जल जाने की वजह से एकमात्र आजीविका का संसाधन संकट में आ गया। ग्रामीणों की प्रशासन से मांग है कि ग्रामीणों को इस भीषण आपदा में हुए नुकसान का मुआवजा दे। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम बीएस फोनिया राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। क्षति का आकलन करने के कारण घटना की जांच की जा रही है। कन्याकुमारी से 7000 किलोमीटर का सफर तय करके रुड़की पहुंची कुंभ संदेश यात्रा के आयोजकों के द्वारा बीटीगंज स्थित जैन धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इस कुंभ संदेश यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थानों देवलिया और तीनों कुंभ स्थानों के होकर कुंभ संदेश यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में रुड़की पहुंची है। जो उसको जानना चाहिए, एक सामान्य सा कुंभ मेले के बारे में सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए तो वो कुंभ को एक यात्रा के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पहला हमारा संदेश ये है, कुंभ मेला अभी हरिद्वार में चल रहा है। लोग समझते हैं कुंभ मेला बोले तो जाना, शाही स्नान करना, नहीं तो डिप करना, पूरा अपना पाप चला गया फिर निकालना, गाँव जाना, यही उसका सोच है। हमारा मुद्दा है कुंभ मेला में उतना ही नहीं है और ज़्यादा है। और क्या है, एक्सचेंज सेंटर है वो नॉलेज का। जिस नॉलेज हमारा पास है उससे ज़्यादा उधर संत लोगों से जो मेधावी लोग आता है, लोग बैठ के चर्चा करता है, अपना परंपरा क्या है, कैसा रहना है, आगे कैसा चलना है, आगे चेंजेस क्या होने का है बायोलॉजिकल, वो पूरा उधर चर्चा होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।